तो बेटा हम लोग कर रहे थे ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तों में हमने पहले देखा ब्याज दर, और जो इसका सेकंड पॉइंट था वो है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? ऋण का आधार, ऐसा ऋण का आधार जो कि समर्थक हो, यानी कि उसको उस आधार पे आपको ऋण मिल सके। ठीक है, तो समर्थक ऋणाधार की परिभाषा भी है, इसके उदाहरण भी हैं, हम इसको आगे विस्तार से करेंगे। तो अभी जान लो कि ऐसा है ऋण का आधार जो कि समर्थक हो, जिस पे आपको ऋण मिल सके। इसके बाद आता है आवश्यक कागजात, यानी कि अगर आपको ऋण चाहिए तो उसके लिए शर्त एक ये भी है कि आपके पास आवश्यक कागजात हों, जैसे कि किसी मकान के कागजात, किसी दुकान के कागजात, या कोई ज़मीन है, तो इस तरह के कागजात आपको चाहिए होते हैं। और इसके बाद है भुगतान के तरीके, यानी कि भुगतान करने का जो तरीका है वो क्या होगा आपका। तो ऋण की शर्तों में ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, ध्यान देनी पड़ती हैं, और अगर ये शर्तें पूरी करेंगे तभी आपको ऋण मिल पाएगा। ठीक है, तो ऋण की शर्तों के बाद हम देखते हैं ऋण के स्रोत, यानी कि ऋण आपको कहाँ कहाँ से और कैसे आपको ऋण मिल सकता है। तो ऋण के स्रोत में क्या है? ऋण के स्रोत में पहला देखेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत। यानी कि जो ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं उनमें क्या क्या आता है? बैंक, सहकारी समितियाँ। ठीक है, सभी जो बैंक होते हैं वो सारे ऋण के स्रोत होते हैं। कौन से स्रोत? औपचारिक। ठीक है, औपचारिक होते हैं। और सहकारी समितियां जो हैं ये भी ऋण का औपचारिक स्रोत है। इसके बाद आप देखते हैं ऋण के अनौपचारिक स्रोत, यानी कि ये औपचारिक नहीं होते, ये अनौपचारिक होते हैं। जैसे साहूकार। साहूकार कौन होते हैं? मान लीजिए आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा रईस व्यक्ति जो कि किसी को ऋण देने में समर्थ हो। ठीक है, अमीर हो, पैसे वाला हो, ऋण देने में समर्थ हो, तो वो है साहूकार। इसके बाद है आपके दोस्त। आप अपने दोस्त से भी ले सकते हैं। आपको मान लीजिए कुछ पैसे चाहिए, आपको अपना कोई काम शुरू करना है, आपको अपनी पढ़ाई के लिए पैसे लगाने हैं, या आपको किसी और ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो आप अपने जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी आप पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है रिश्तेदार। आपको लगता है आपके रिश्तेदार आपको ऋण दे सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं, तो आप उनसे भी मांग सकते हैं। तो ये जो सारे जो स्रोत होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, और औपचारिक में कौन कौन से आते हैं? बैंक, सभी बैंक जो आप हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो बैंकों की तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। किसी भी बैंक के पास आप जाते हैं तो उसकी कुछ नियम शर्तें होती हैं, उनको पूरा करने के बाद आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद है सहकारी समितियाँ। तो ये दोनों ऐसे स्रोत हैं जहाँ से आपको ऋण मिल सकता है, और ये औपचारिक स्रोत कहे जाते हैं। इसके विपरीत आपके दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, ये सभी जो हैं ये आपके अनौपचारिक स्रोत में आ जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें हम देख लेते हैं, करेंसी या नोट। कभी आपके मन में ये विचार आया है कि जो पैसे लेके हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर का सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, या अपने लिए कुछ लेने जाते हैं, या कोई भी ज़रूरी चीज़ें लेने जाते हैं, उनको बनाता कौन है, जारी कौन करता है? तो मैं बता दूं आपको, अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। करेंसी या नोट, भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI केंद्रीय सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है,